हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस नए एपिसोड में। आज का है हमारा चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द फोर्थ पार्ट ऑफ आवर करंट बुक। लास्ट का जो एपिसोड था हमारा एपिसोड नंबर 22 आई थिंक। तो उस एपिसोड के अंदर हमारे थर्ड पार्ट पूरा ख़त्म हो चुका था और अब इस बुक का हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल का फोर्थ पार्ट और उसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि एपिसोड नंबर 23 आज हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज के चैप्टर का नाम है इफ़ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट दिस इज़ द वे टू बिगिन। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप किसी के अंदर कोई गलती देखते हो कि इस व्यक्ति ने एक्चुअल में यह गलती की है और आपको उसे ठीक करना है, लेकिन इस तरीके से ठीक करना है कि उसको बुरा भी ना लगे, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये इसके अंदर एक कम्युनिकेशन हैक बताया गया है दोस्तों। और इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फोर्थ पार्ट है हमारा, हर पार्ट का जो है मैं आपको हमेशा मीनिंग समझाते आया हूँ। इस पार्ट का जो एक्चुअल यूज़ है दोस्तों, वो है लोगों को चेंज करने के लिए। किस तरीके से आप सामने वाले को चेंज कर सकते हो बगैर उसको अपोज करके, और ना ही उसी के अंदर आप कोई रिसेंटमेंट डेवलप कर रहे हो दोस्तों। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर के अंदर ऑथर हमें बड़े ही सिंपल तरीके से कम्युनिकेशन हैक बताते हैं दोस्तों, जो कि हमारे ऑथर है डेल कार्नेगी। इस चैप्टर के अंदर इन्होंने ये बताया दोस्तों, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, चाहे वो आपका कलीग हो या आपका जूनियर हो, लेकिन एट द सम पॉइंट ऐसा कोई मोमेंट आता है दोस्तों जहाँ पर आपको लगता है कि आपका काम जो है आप सही कर रहे हो, लेकिन आपका कलीग या आपका जो जूनियर है वो कुछ गलत कर रहा है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, वरना आपके ऊपर की हायर अथॉरिटी आपको ब्लेम कर सकती है या फिर आपको उसके लिए जिम्मेदार बना सकती है कि आपने वो गलती की है। हर एक को जो है काम आज परफेक्ट चाहिए, 99% हर किसी का काम किसी को तो सही करना ही होता है दोस्तों। तो आप अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आपका जो कलीग और जूनियर है उसने कुछ काम गलत किया और आपको अभी उसको राइट करना है दोस्तों। तो आप किस तरीके से करोगे दोस्तों? तो जैसे कि चैप्टर का नाम है इफ़ यू मस्ट फाइंड फॉल्ट दिस इज द वे टू बिगिन। अगर आपको किसी के अंदर गलती दिख रही है कि सामने वाले व्यक्ति ने इस काम के अंदर गलती की है और आपको उसको करेक्ट करना है विदाउट एनी ऑफेंस, या फिर उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, तो आप कैसे करोगे दोस्तों? तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ऑथर ने प्रेसिडेंट कैल्विन कुलिज इनके बारे में बताया और इनके सेक्रेटरी के बारे में। तो इनकी जो सेक्रेटरी थी वो कुछ गलत कर रही थी, यानी कि उनकी जो स्पीच, सेक्रेटरी का जो काम होता है स्पीच प्रेसिडेंट के लिए लिखना या फिर एक फॉर्मेट में कुछ जो है अपना दिन का काम, दिन का रूटीन जो है कुछ लिख कर देना, तो ऐसी कुछ रिटर्न फॉर्मेट में इनकी ड्यूटी थी। तो प्रेसिडेंट जो थे, इन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, दैट्स अ प्रिटी ड्रेस यू आर वेयरिंग दिस मॉर्निंग एंड यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव यंग वुमेन। इन्होंने इनके सेक्रेटरी की तारीफ की। सेक्रेटरी भी खुश हो गई। सेक्रेटरी भी एक दंग रह गई कि इसके पहले तो मेरी कभी इतनी प्रेसिडेंट सर ने तारीफ नहीं की और अचानक क्या हो गया। तो वो एकदम ब्लश करने लग गई और उसे अच्छा फील हुआ। आप किसी की तारीफ करोगे उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा दोस्तों। तो प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी की तारीफ की, सेक्रेटरी खुश हो गई। इसके बाद जब वो खुश हो गई, उसके बाद फॉरेन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या बताया, आई विश यू वुड बी अ लिटिल बिट मोर केयरफुल विथ योर पंक्चुएशन। देखिए, यानी कि सेक्रेटरी की कुछ गलती थी, वो रिटर्न लेटर में या रिटर्न स्पीच में जो कि प्रेसिडेंट को डिलीवर करनी थी या उनके डे के शेड्यूल में वो प्लान था, वहाँ पे पंक्चुएशन की गलती थी। तो सेक्रेटरी को बुरा भी ना लगे, इसलिए प्रेसिडेंट ने क्या किया, पहले उसकी तारीफ की और उसके बाद उसकी मिस्टेक को करेक्ट किया। ऐसा क्यों दोस्तों? इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसके पीछे का एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है दोस्तों? अगर आपको किसी को सही करना है, उसकी कोई गलत चीज़ है और अगर आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर इसको डायरेक्ट बता दिया कि तूने ये गलत किया है, और आपको ऐसा लगता है कि ये गलत मान जाएगा या फिर इसको बुरा लगेगा या फिर इसके माइंड में ये थोड़ी देर के लिए हर्ट होगा, और आप वो उसको भी हर्टनेस, वो बुरी फीलिंग भी आप उसको देना नहीं चाहते दोस्तों। तो पहले उसकी तारीफ कीजिए, इसके बाद आप बता दीजिए कि आपका ये काम गलत है, इसको सही कर दीजिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों? साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन हैक से ये दोस्तों, इससे क्या होगा, पहले आपने उसकी तारीफ की, वो व्यक्ति खुश होगा और उसके बाद आप उसको करेक्टनेस करने के लिए बोलोगे, तो वो इतना हर्ट नहीं होगा जितना आप डायरेक्टली बोलने से हर्ट होता था दोस्तों। तो वो
खुशी का लेवल आपने बढ़ा दिया और आपने उसकी गलती बता दी, तो वो खुशी का लेवल बैक नॉर्मल स्टेट पे आ जाएगा और वो नॉर्मल अपना काम सही तरीके से करके आपको डिलीवर कर देगा दोस्तों। तो यही चैप्टर के अंदर हैक है दोस्तों। तो इस चैप्टर का प्रिंसिपल आई थिंक आप समझ चुके होंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। इसका प्रिंसिपल ये है दोस्तों, बिगिन विथ प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। यानी कि आप पहले तारीफ करो, सामने वाले व्यक्ति की एक तारीफ से शुरुआत करो और उसके बाद आप उसको हकीकत बता दीजिए, ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। उसे बता दीजिए कि अगली बार आप और थोड़ी सावधानी से काम कीजिए ताकि ये गलती भी ना हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप बात करोगे, इस तरीके से अगर आप कम्युनिकेट करोगे किसी व्यक्ति के साथ, तो उसको ऑफेंड भी नहीं होगा और आपका काम भी जो है 99% एक्यूरेट हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये एपिसोड, ये चैप्टर अच्छा लगा हो दोस्तों। बड़ा ही शॉर्ट में मैंने बनाया दोस्तों। आप इस एपिसोड को आपके दोस्तों के साथ, सारे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट के साथ शेयर कीजिए। और आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।